हेलो अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हम रिलेट कर रहे हैं कुछ इदारों से जो कि किसी का जिसका नाम है स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक। और जो काम वो करते हैं वो इंटरेस्ट रिलेट करता है, तो हम इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेंगे, इंटरेस्ट रेट काइबोर के बारे में बात कर लेंगे। और इसके साथ दो तीन चीज़ें और हम डिस्कस कर लेंगे। सो मेन काम जो आज का था वो ये है कि हमने स्टेट बैंक डिस्कस करना है। स्टेट बैंक क्या चीज़ है? अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो एक बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक इदारा है जिसको कहा जाता है स्टेट बैंक, जिसके गवर्नर हैं रज़ा बाकिर। जो कि आजकल आपको करेंसी नोट जो अब नया आएगा छपा, नया छपा हुआ करेंसी नोट के ऊपर उसका साइन होगा, वो रज़ा बाकिर का होगा। इसके अलावा आपको नज़र आएगा इससे पहले के नोटों पे इशरत हुसैन का नाम नज़र आ रहा होगा, जो कि पुराने गवर्नर थे। इसके अलावा और मज़ीद गवर्नर भी रहे हैं जिनका आपको जो सॉरी नोटों के ऊपर उनका नाम नज़र आ रहा होगा। ये नोट को बनाना, आप तक पहुँचाना, ये स्टेट बैंक का काम है। स्टेट बैंक के दो तीन काम होते हैं। स्टेट बैंक का पहला काम है जो करेंसी नोट्स हैं इसकी फ़्लो को बरकरार रखना किसी भी मुल्क के अंदर। इस तरीके से करना कि करेंसी नोट की फ़्लो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन हो जाएगा या शरह महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। कम होगी तो उस हिसाब से मुल्क के अंदर तरक्की का जो रुझान है वो कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। और इसको करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको जो रेगुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे करना। ये स्टेट बैंक का काम है, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करना। आजकल जो काइबोर का रेट है वो 9% है, तो 9% के ऊपर इसको मेंटेन करना ये भी इनका काम है। प्लस 9 से ऊपर करना या नीचे करना इकोनॉमी को देखते हुए। अगर कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी डाउन है तो 9% पे आ गया, वरना इससे पहले 3 महीने पहले ये जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.75 पे चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब ये हमने बात कर ली कैश फ्लो की, दूसरी हमने बात कर ली कि इंटरेस्ट रेट को वो रेगुलेट करते हैं। तीसरा जो हमने बात कर ली वो ये है कि कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करवाना। पाकिस्तान के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कमर्शियल बैंक्स है वो 32 हैं, जिसके अंदर 5 फॉरेन बैंक्स हैं और इसके अलावा सारे लोकल बैंक हैं, जिसमें आपको HBL हबीब बैंक जो है, या ABL अलाइड बैंक है, नेशनल बैंक है, UBL है, या इसके अलावा और बैंक आपको नज़र आते हैं, फैसल बैंक वगैरह। ये सारे आपको लोकल बैंक नज़र आ रहे होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या उनकी ब्रांचेस पाकिस्तान के अंदर हैं। अब इन सारों को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाना और इस तरीके से बनाना कि मैक्सिमम फ़ायदा आवाम को हो, ये स्टेट बैंक का काम है। ठीक है। अब आवाम को फ़ायदा किस तरीके से हो सकता है, हम ये बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो चलती है किसी भी उससे। अगर आप इकॉनमी का हिस्सा हैं तो आपसे चल रही होती है, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में काम करे वो भी इकॉनमी का हिस्सा है। इस सारी कंपनियों को चलाना या इंडिविजुअल्स को फैसिलिटेट करवाने में स्टेट बैंक का बहुत किरदार होता है। और वो क्या होता है कि वो बैंकों को इस तरीके से चलाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो सके। अब हम बात कर लेते हैं इसी स्टेट बैंक की, हमने बात कर ली दो तीन रोल्स की। अब हम बात करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका रोल किस तरीके से होता है इसके अंदर। कमर्शियल बैंक का एक काम जो होता है, जो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, वो ये है कि वो कर्ज़ देता है लोगों को। स्टेट बैंक, उस कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ गए। पैसे किसने जमा किए? आपके पास घर में पैसे पड़े थे, आपने तनख्वाह ले ली, आपके पास पैसे आ गए, या कोई और सोर्स से आपने प्रॉफिट कर लिया, आपके पास पैसे आ गए। आप घर में रखते हो तो चोरी का खतरा है या कोई और वजह हो सकती है, आप कहते हो कि आप बैंक में रख लेते हो उसको। बैंक में जब आप रखोगे तो वो अकाउंट में पड़े होंगे, लेकिन वो ये नहीं है कि वो फिक्स वहाँ पे पड़े हों। वही पैसा बैंक यूज़ कर सकता है, आपका पैसा किसी को कर्ज देने के लिए। कर्ज जो है उसी पैसे से आगे जितना दिया जा सकता है उसका तयन स्टेट बैंक ने करना है, क्योंकि स्टेट बैंक किसी भी बैंक की जो रिज़र्व करेंसी है उसका तयन करता है। रिज़र्व फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक कहते हैं कि 15% ऑफ जो कम बैंक के पास पैसा है वो रिज़र्व होना चाहिए, विच मीन्स अगर बैंक के पास टोटल पैसा 1 अरब है तो उसमें से 15 करोड़ रुपए बैंक के पास किसी भी हालत में होने चाहिए। ये उनके पास रिज़र्व करेंसी होनी चाहिए। इन केस कोई बंदा जाता है उससे अपने पैसा मांगने तो उनके पास मौजूद हो। ठीक है। ये एक रिजर्व करेंसी है। जब रिजर्व करेंसी 15 करोड़ से 10 करोड़ पे आ जाएगी, विच मीन्स बैंक के पास 5 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 5 करोड़ एक्स्ट्रा आवाम को दे सकता है। जो वो आवाम को दे सकता है इसका मतलब ये है कि आवाम के पास वो कर्ज की सूरत में आ सकता है, तो वो हो सकता है उसके ऊपर इंटरेस्ट कम भी कर दे वो बैंक। ठीक है। लेकिन वो उस कर्ज को देगा आगे, विच मीन्स के आपके पास जो आम लोगों के पास कर्ज की फैसिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, सस्ते रेट में वो कर्ज मिल रहा होगा। बैंक क्या करता है, जब वो उसने इंटरेस्ट रेट को कम करना होता है तो वो रिजर्व रेट को कम कर देता है। कम, ये स्टेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी स्टेट बैंक कहता है कि मैंने मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को अब कम करना है, मतलब ये है कि मैंने मुल्क में तरक्की करवानी है, लोगों के पास
कम रेट पे ज़्यादा कर्जा मिल सके। फॉर एग्जांपल अगर 5% पे कर दे या 2% पे कर दे तो लोग धड़ाधड़ कर्ज लेना शुरू कर देंगे। अब वो इस तरीके से करेंगे, कमर्शियल बैंक के पास जो रिज़र्व रेट है उसको वो कम कर देंगे। जब वो कम कर देंगे तो फिर ये होगा कि बैंक को जो डिपॉज़िट्स होते हैं उसके ऊपर रिज़र्व रखना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हर एक डिपॉज़िट में से थोड़ा-थोड़ा रिज़र्व रख लेंगे, बाकी वो सारा अगले को कर्ज़ दे देंगे और इसकी वजह से बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है कर्ज़ की फैसिलिटी आ जाएगी और इसके लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़ हासिल करने की फैसिलिटी आ जाएगी। जब आपके पास फैसिलिटी आएगी तो आप उससे गाड़ी ले सकते हैं, आपके पास अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे उधार ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। क्रेडिट कार्ड की परचेजिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड परचेजिंग आप कर सकते हैं और कोई ट्रांजैक्शन आप करना चाहें बैंक के ज़रिए तो आप वो कर सकते हैं। ये सारा कमर्शियल बैंक इसको आपको फैसिलिटेट करेगा, लेकिन इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी वो है स्टेट बैंक की। एक और चीज़ जो हम जल्दी-जल्दी बात करेंगे वो है काइबोर की। तो हमने बात कर ली कमर्शियल बैंक की, स्टेट बैंक की, इंटरेस्ट रेट की, हम काइबर की बात कर रहे थे। काइबर भी एक इंटरेस्ट रेट है, जिसको कहा जाता है कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, जो कि वो रेट है जो अगर कमर्शियल बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, किसी कॉर्पोरेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि कमर्शियल बैंक जब आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। एक बैंक ने दूसरे से कोई कर्ज लिया, तो वो थोड़ा टाइम के लिए लेते हैं अपनी वो रिज़र्व रेशो को बराबर करने के लिए, इसलिए वो आपस में कर्ज लेते हैं, ठीक है? तो इस रेट को जो तयन का होता है उसको कहा जाता है काइबर, ठीक है? ये रेट जो होता है, ये इनका आपस में रेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 9% काइबर है, तो अगर एक बैंक ने दूसरे से कर्ज लेना है तो वो 9% पे होगा। अगर एक बैंक ने कमर्शियल बैंक से कर्ज लेना है वो भी 9% पे होगा और इसका तयन करेगा स्टेट बैंक, ठीक है? सो स्टेट बैंक ने इस चीज़ का तयन करना है कि काइबर क्या है और स्टेट बैंक ने फर्दर उसके ऊपर अमल करना है इस तरीके से कि वो बैंकों को फैसिलिटेट कर सके। अगर बैंक के पास पैसे नहीं हैं कमर्शियल बैंक के पास और उसने जाके स्टेट बैंक से कर्ज लेना है, तो वो किस रेट पे मिलेगा? वो होगा 9% पे, जो कि काइबर का रेट है। अगर बैंक ने किसी और कमर्शियल बैंक से लेना है वो भी 9% पे उसको मिलेगा। सो दिस इज़ जो आपको समझने का है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कर्ज चाहिए, आप एक कस्टमर हैं जो आपने गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए आपको कर्ज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर्ज़ नहीं लिया, मतलब आपने गाड़ी ही डायरेक्ट परचेज़ करनी है बैंक के थ्रू, तो बैंक आपको कितना चार्ज करेगा? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये होगी, अगर काय पर 9% है तो बैंक को 9% चार्ज करना चाहिए, लेकिन फिर इसमें बैंक का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है? अगर 9% तो स्टेट बैंक ने उसको दे दिया कर्ज़, तो फिर बैंक ने आगे भी प्रॉफ़िट कमाना है, तो वो 9% पे नहीं करेगा, बल्कि आपको 14-15% पे आपको गाड़ी मिलेगी, व्हिच मीन्स वो अपना प्रॉफ़िट 4 से 5% भी रखेगा उसके अंदर कमर्शियल बैंक, इसके बाद आपको कर्ज़ देगा। अगर आप यही चीज़ जो कर्ज़ है वो गाड़ी के लिए नहीं लेते, बल्कि आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड आपने लेना है, जो कि इन इटसेल्फ एक और किस्म का कर्ज़ है, वो आपको मिलेगा हो सकता है 20% पे या 30% तक भी आपको मिल जाए या 40% तक भी मिल जाए। डिपेंड करता है कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है, कितना रिस्की है बैंक के लिए वो कर्ज़ देना। इस हिसाब से ज़्यादा वो कर्ज़ चार्ज कर रहा हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर रहा होगा। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक है कि आपको जो रेट मिलता है किसी भी इंटरेस्ट रेट का, वो आपको नॉर्मल कमर्शियल बैंक की तरह जो है नहीं मिलता, जो 9% है, तो आपको प्लस कमर्शियल बैंक प्रॉफ़िट भी चार्ज कर रहा होगा, इसके बाद आपको कर्ज़ मिलेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी होगी होगी अब, और आपको पता होगा कि स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक, काइबर, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं, लेकिन कैश वगैरह, कैश फ्लो वगैरह, ये सारा कुछ आपको पता होगा कि किस तरीके से रेगुलेट होते हैं, और इसको रेगुलेशन करने वाली जो बॉडी है वो है स्टेट बैंक। और आपको आगे इसी न्यूज़ वगैरह पढ़ने में आसानी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी कि ये क्या करते हैं और इनका किसी भी इकोनॉमी के लिए जो किरदार है वो क्या है। थैंक यू सो मच। कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स